Hands are like this on the bed and he's here and he's telling me that so disrespectful. I came for you from Bombay to Delhi and you're not even giving me attention. Bro, उस वक्त जब उसने मेरा हाथ पकड़े ना, मुझे ऐसा हो गया था भाई मैं इससे नहीं जीत पाऊंगी, मुझे इसके सामने भीख मांग के ही निकलना पड़ेगा। मैंने उसे बोला कि मैं डेट तो नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। उसने ये वीडियो भी शूट की है, अगर वो दिखाना चाहे तो प्लीज प्लीज, वो वन गो वीडियो है, उसमें एक भी कट नहीं है। शी वॉज लाइक मैं तो तेरी माँ बहन एक कर दूंगी, ये वो फलाना फलाना, तमीज से बात किया कर। भव्या सिंह एंड उत्कर्ष गुप्ता दोनों ने सोशल मीडिया पर अपना साइड रखते हुए वीडियो पोस्ट कर दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बज़ क्रिएट हो रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोवर्सी इन डिटेल, बट फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक जान लेते हैं। तो भव्या सिंह स्प्लिट विला सीजन 12 की कंटेस्टेंट थी और यूट्यूब पर इनका चैनल है लेडी डॉन करके, जहाँ पर इनके 182 के सब्सक्राइबर हैं। वहाँ पर ये कई सेलेब्स और क्रिएटर्स के साथ पॉडकास्ट करती है। और उत्कर्ष गुप्ता MTV स्प्लिट विला सीजन 8 के कॉन्टेस्टेंट थे। एक्चुअली 24 जुलाई 2025 को भव्या ने अपने यूट्यूब चैनल पर 1 आवर 15 मिनट की एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने उत्कर्ष पर कई सीरियस एलिगेशंस लगाए। हालांकि उस वीडियो में उन्होंने उत्कर्ष का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने टिकट के स्क्रीनशॉट और पेमेंट के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिससे लोगों ने स्पेकुलेशन लगा लिया कि वो उत्कर्ष गुप्ता की ही बात कर रहे हैं। होती मैं आज नाम ले रही होती, मैं बोल रही होती कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये पिन मी डाउन। और ये बात अब पूरी तरीके से प्रूव हो चुकी है, क्योंकि उत्कर्ष गुप्ता ने भी वीडियो बनाकर अपना साइड रख दिया है। तो हुआ ये था कि भव्या सिंह ने अपने पॉडकास्ट के लिए उत्कर्ष गुप्ता और पारस को इनवाइट किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में पारस ने डिच कर दिया, जिसके बाद भव्या सिंह ने डिसाइड किया कि वो पॉडकास्ट रोकेंगी नहीं, उत्कर्ष गुप्ता के साथ वो कंटिन्यू करेंगी, और सक्सेसफुली पॉडकास्ट हो भी गया। तो भव्या को लगा कि आफ्टर पॉडकास्ट उत्कर्ष जो है वो कहीं दिल्ली में स्टे करने चले जाएंगे अपने फ्रेंड के यहाँ, लेकिन उत्कर्ष गुप्ता ने ये कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ उनके घर में स्टे कर रहे हैं, जो चीज भव्या को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो टाइम कटेगा नहीं, तो चलो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चले जाते हैं। वहां पर वो उत्कर्ष को भी ले गई, वो एंजॉय करी, लेकिन वहां पर उत्कर्ष का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड हो रहा था। वो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो भव्या के बॉयफ्रेंड हैं। उनसे बोल रहे थे कि जल्दी घर चलो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। उनके फ्रेंड्स को भी उनसे अलग वाइब्स आ रही थी, इसकी वजह से उनके फ्रेंड्स भी भव्या के साथ उनके घर आ गए, जो कि उत्कर्ष को ट्रिगर्ड कर गई, क्योंकि भव्या जैसे ही घर पहुंचकर अपने रूम में रिलैक्स करने जाती हैं, वैसे ही उत्कर्ष उनके रूम में जाते हैं, उन्हें पिन डाउन करते हैं बेड पे और उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। My hands are like this on the bed and he's here and he's telling me that so disrespectful. I came for you. तुम सब क्या कर रही हो? अपने फ्रेंड के साथ आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे फ्रेंड को जानता तक नहीं हूँ। तो उन्होंने काम डाउन कहा कि आपको भी अपने रूम में जाकर रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि सुबह की फ्लाइट है आप। तो जैसे तैसे उत्कर्ष अपने रूम में जाते हैं और सुबह हो जाती है। भव्या के फ्रेंड्स लोगों को ऑफिस निकलना होता है, तो वो चले जाते हैं। भव्या अपने रूम में रिलैक्स कर ही रही होती है कि तभी उनके पैर कोई छूता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, तो वो देखती है कि वो उत्कर्ष गुप्ता है। I started feeling that somebody's doing this, like somebody's touching my legs and all of that. तो वो उस सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करती है और उत्कर्ष अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि भव्या का कहना है कि इस सिचुएशन में अगर वो कुछ भी करती तो ये सिचुएशन उनके लिए रिस्की हो सकती। वहीं ऑडियंस का ये कहना है कि जब आपको उस इंसान से वियर्ड वाइब्स आ रही थी, तो आपने उस रूम को लॉक क्यों नहीं किया? ज्यादा से ज्यादा है ना, मैंने बेडरूम अपना लॉक नहीं किया था। मेरा बेडरूम मतलब इट वाज नॉट लॉक्ड, इट वाज जस्ट शट, वन मोर लूपहोल। इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद ही उत्कर्ष अपने घर के लिए चले जाते हैं। तभी भव्या अपना फोन चेक करती है, तो उनको उनका फोन नहीं मिलता है। तो वो दौड़कर गार्ड के पास जाती है और सारी बात बताती है। तो गार्ड कहता है कि आप परेशान मत होइए, यहीं पास के थाने में चलते हैं। तो जैसे ही वो थाने में जा ही रही थी, तभी उत्कर्ष उनको दिख जाते हैं। तो फिर वो उनको कहती हैं कि तुमने मेरा फोन लिया है। तो उत्कर्ष, भव्या और वो गार्ड जो है उनके रूम में जाते हैं और फोन ढूंढते हैं। तो उत्कर्ष उनका फोन ढूंढ देते हैं और उनके बैग के नीचे मिलता है। तो भव्या कहती है कि तुमने ही मेरा फोन चोरी किया है, लेकिन उत्कर्ष इस बात को नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने पुलिस बुला लिया। जब पुलिस आती है तो उत्कर्ष जो है वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा था कि तभी पुलिस ने कहा कि आप समझौता कर लीजिए। तो भव्या ने उत्कर्ष से टिकट के पैसे मांगने लगी, क्योंकि वो उन्होंने उनके साथ बहुत वियर्ड बिहेवियर किया था, लेकिन उत्कर्ष पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे तैसे उनमें समझौता हुआ और उत्कर्ष ने पैसे आधे दे दिए भव्या को। और अब बात करते हैं उत्कर्ष के साइड की। तो उत्कर्ष का कहना ये है कि जब वो भव्या के घर पहुंचे तो बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था, वॉल पे प्रॉपर आई लव यू लिखा हुआ था। भव्या उन्हें बार बार डेट के लिए प्रपोज कर रही थी,
लेकिन उत्कर्ष ने मना कर दिया कि मेरी कोई और गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रिश्ते में रह सकता हूँ, ऐसा उत्कर्ष का कहना है। उस लड़की ने डोर खोला तो नीचे पूरे बैलून, कैंडल्स जल रखी थी, केक था, वॉल पे लिखा हुआ था आई लव यू। द एंड शी आस्क्ड मी फॉर अ डेट। मैंने उसे बोला कि मैं डेट तो नहीं कर पाऊंगा। शी वाज लाइक मैं तो तेरी माँ बहन एक कर दूंगी, ये वो फलाना फलाना, तमीज से बात किया कर। पता नहीं कितनी हाई थी, शी गेट मैड। मतलब मैंने कभी ऐसी लड़की देखी। लेकिन भव्या मान ही नहीं रही और उन्होंने उनसे ये कहा कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं अब तुम्हें बताऊंगी, और ये पूरा ड्रामा भव्या ने इसीलिए क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो के बाद उत्कर्ष गुप्ता को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। लोग ये कहने लगे कि क्या फेक स्टोरी बनाई है, क्योंकि उत्कर्ष ने पिछले पॉडकास्ट में भव्या के साथ स्ट्रांगली फ्लर्ट किया था और इस वीडियो में उन्होंने 3 बार स्टेटमेंट चेंज किया। पहला स्टेटमेंट कि उन्होंने फोन चोरी नहीं किया, दूसरा स्टेटमेंट कि वो प्रैंक कर रहे थे भव्या के साथ, और तीसरा स्टेटमेंट कि उन्होंने फोन को एयर फ्लाई मोड पे लगाकर छुपा दिया था। तो इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है कि उत्कर्ष गुप्ता जो है वो झूठ बोल रहे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब।